हैं, ये बता रहे हैं, ये आतंकियों के खैर खा रहे हैं। कभी पाकिस्तान परस्त होके उनकी भाषा बोलने लग जाते हैं, बातचीत की अपील करने लगते हैं। आतंक जब पाकिस्तान फैला रहा होता है, हिजबुल्लाह के चीफ को जब मौत के घाट उतार दिया जाता है, तब भी तकलीफ होने लगती है। इनका जो उस तरह का चेहरा है, आतंक के समर्थन का चेहरा है, वो खुलकर सामने आ जाता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सबसे पहले। मौत के बाद सामने आए हिजबुल्लाह परस्त। दुनिया मना रही जश्न। महबूबा और उमर अब्दुल्ला नसरल्लाह के हमदर्द। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो खुद लेबनान में खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ही कुछ नेता शोक में डूबे हैं। गम इतना कि बीच विधानसभा चुनाव में अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं है, लेकिन नसरल्लाह की मौत का मातम मना रहे हैं। ऐसे ही हिजबुल्लाह परस्तों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है महबूबा मुफ्ती का, जिन्हें नसरल्लाह की मौत से इतना धक्का लगा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासकर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं अपना प्रचार अभियान रद्द कर रही हूँ। इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। महबूबा तो महबूबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इशारों ही इशारों में हिजबुल्लाह से हमदर्दी जता दी। कहा कि लेबनान गाजा में जो भी हो रहा है वो बेहद दुखद है। भारत की हुकूमत को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। हालांकि इससे पहले जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया था तो अब्दुल्ला चुप थे। इजराइल और हमास के बीच जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री पर भी शांति साध रखी थी, लेकिन अब जब निशाने पर हिजबुल्लाह है तो शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से जो लगातार पिछले 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, हमने तो उसकी मुखालफत की है। दुनिया की ताकतों को इजराइल पे दबाव बनाए रख के वहाँ पे बेगुनाह लोगों की मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है, उसको बंद करना चाहिए। चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। तो हिंदुस्तान के वजीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का बयान सुना आपने? ये वही भाषा है जो इनके पिता फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। कहते हैं कि हमेशा बंदूक से बात नहीं बनेगी। हालांकि उमर अब्दुल्ला तो खुलकर नहीं बोले, लेकिन इनकी पार्टी के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नसरल्लाह की मौत के बाद रफियाबाद में होने वाली अपनी सभा को कैंसिल कर पूरी तस्वीर साफ कर दी। एक तरफ हिजबुल्लाह परस्त मातम मना रहे हैं, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी नेता ऐसे हमदर्दों पर जमकर बरस रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगा रहे हैं, इसे धार्मिक कार्ड और चुनावी स्टंट बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। देखिए, दुनिया में कहीं भी जंग जदल होना नहीं चाहिए, अमन से रहो। लेकिन महबूबा जी रिलीजियस कार्ड यहाँ खेल रही है। इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में अब आज कह रही है कि मैंने कैंपेनिंग आज बंद की है। ये एक रिलीजियस कार्ड है, इलेक्शन स्टंट है महबूबा जी का। बीजेपी तो हमलावर है ही, लेकिन जैसे जैसे इजराइल अपने दुश्मनों पर हमले कर रहा है, आतंक परस्तों को निशाना बना रहा है, वैसे ही समय रहते इन हिजबुल्लाह परस्तों के चेहरे भी सामने आ रहे हैं और साफ हो रहा है कि भारत में उसके कितने समर्थक छिपे बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का शव बरामद कर लिया गया है। बंकर के अंदर से शव निकालने का वीडियो अब सामने आया है। ईरानी मीडिया ने ये वीडियो जारी किया। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा रहे हैं।
नसरल्ला का शव बरामद कर लिया गया है। बंकर के अंदर से शव निकालने का वीडियो सामने आया है। बंकर बस्टर बम का कैसे आईडीएफ फोर्सेस ने इस्तेमाल किया कि बंकर के अंदर ही खत्म कर दिया नसरल्ला को। और तस्वीर अब आप देख रहे हैं, शव बरामद कर लिया गया है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी किया है। नसरल्ला के शव को बंकर के अंदर से कैसे निकाला जा रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीर में। और ये तस्वीर अब गवाह है कि नसरल्ला की मौत हो चुकी है। तो महबूबा, ऐसा लग रहा है महबूबा मुफ्ती शोक मना रही हैं और इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा भी ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू नेता की मौत होती तब इनको कोई दुख नहीं होता। सुनिए जरा। इजराइल का सेना था, वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया। और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा, हम दुखी है किस लिए हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये कृपा करके हमें बताइए। तो आतंकियों से जो हमदर्दी जाहिर करती रहती महबूबा मुफ्ती, विनोद बंसल भी उस पर सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए जरा। राज्य की मुख्यमंत्री रही महबूबा ने जो बयान दिया है वो ऐसा लगता है जैसे कि ये वास्तव में इनका नाम महबूबा नहीं, ये आतंकियों की महबूबा बन गई है। मारा गया नसरुल्ला और आंसू बह रहे हैं महबूबा मुफ्ती के। अब गाजा के लिए बाजा बजाना बंद करिए, आतंकियों के लिए आंसू बहाना बंद करिए। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ एक आतंकी नहीं है जिससे हमदर्दी, ये और भी आतंकी आप देख पा रहे हैं। बुरहान वानी की बात कर ले, नसरल्ला के लिए कह ही रही है, इससे पहले अफजल गुरु के लिए भी कह चुकी है। यही आदत रही है महबूबा मुफ्ती की और ऐसे में इसीलिए सवाल पूछा जाता रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।